नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के प्रकार बताए थे, जिससे मैंने आपको बताया था अर्थ के आधार पर शब्द और उत्पत्ति के आधार पर शब्द। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहले पढ़ते हैं विकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा है, लड़का खेल रहा है। इसमें संज्ञा शब्द है लड़का और खेल रहा है शब्द क्रिया है। ये वाक्य पुल्लिंग में है। अब मैं इसको स्त्रीलिंग में करूँगी तो देखिए संज्ञा में भी परिवर्तन आ जाएगा और क्रिया में भी। देखिए मैंने इसमें लिखा है अब लड़की खेल रही है, तो देखा आपने लिंग के कारण संज्ञा और क्रिया दोनों में विकार आ रहा है, इसीलिए संज्ञा और क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। अब ये देखिए वचन के कारण इसमें कैसे विकार आता है। पहला वाक्य था लड़का खेल रहा है, वो एक वचन में था, और आखिरी वाला वाक्य लड़के खेल रहे हैं, ये बहुवचन में है, तो वचन के कारण भी संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार बच्चों सर्वनाम और विशेषण में भी लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। बच्चों प्रयोग के आधार पर अब दूसरा आता है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। बच्चों अविकारी शब्द का एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाया है, जिसमें मैंने उसको विस्तार से समझाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बच्चों अब अगला आता है बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। आइए सबसे पहले समझते हैं रूढ़ शब्द को। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, घर, गिलास, मेज आदि। अब हम देखिए गिलास को ही देखते हैं, ये रूढ़ शब्द है, इसका अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। दूसरा है घर शब्द, घर के भी अगर हम टुकड़े कर दें तो ये अलग अलग कोई अर्थ नहीं देता है। अब आता है यौगिक शब्द। दो शब्दों के योग या मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे अलग अलग भी अर्थ देते हैं। जैसे पुस्तकालय यानी कि पुस्तकों का घर, ये दो शब्दों के योग से बना है, पुस्तक और आलय। पुस्तक का भी अलग अर्थ है और आलय का भी अपना अलग अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये देखिए रसोई घर यानी कि रसोई बनाने का घर, इसके भी अलग टुकड़े कर दिए जाएं तो ये अलग अलग भी अर्थ देंगे। रसोई का अर्थ भी अलग हो जाएगा और घर का भी अर्थ अलग हो जाएगा, यानी कि ये यौगिक शब्द है। अब तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को भी प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर दो शब्दों के योग से बना है,
लंबा प्लस उदर, उदर यानी कि पेट, तो लंबे उदर वाला, इसका एक विशेष अर्थ भी निकलता है। लंबे उदर वाला यानी कि गणेश जी। आइए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, ये दो शब्दों के योग से बना है। नीला प्लस कंठ यानी कि नीले कंठ वाला, इसका एक विशेष अर्थ है शिव। तो बच्चों, आपने मेरे इस वीडियो में शब्द के प्रकार में प्रयोग के आधार पर शब्द और बनावट के आधार पर शब्द सीखे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।